गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक के अंदर जितने भी रूल बनते हैं वो सभी रूल इसी वीडियो में करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जो एग्जाम्पल है हम बाद में करेंगे, पहले जो जितने भी रूल बनते हैं वो सभी रूल हम करने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता और क्रिया का जो आपसी तालमेल है उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यदि मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आती है। कई बार हम सब्जेक्ट को आसानी से पहचान लेते हैं और कई बार जो योजक द्वारा जुड़े होते हैं या किसी अन्य फोरम में होते हैं तो उनको पहचानने में हमें दिक्कत होती है। जैसे हम सी को पहचान जाते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हो जाएगा। ये मोहन है, इसको भी पहचान जाते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। परंतु कई बार योजक से जुड़े हुए हैं तो इनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है और कई बार डेटरमिनर की भी दिक्कत होती है। योजक से जुड़े हुए होते हैं, एक के साथ डेटरमिनर लगा होता है, तो कौन सी वर्ब आएगी वो पहले हम रूल के माध्यम से समझेंगे और बाद में इन जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो देखिएगा पहला रूल, दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड द्वारा जुड़ने पर प्लूरल हो जाते हैं। ये देखिएगा, मोहन एंड सोहन यानी एंड से जुड़े हैं और दो व्यक्ति हैं तो क्या हो गए, प्लूरल। तो वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, इजेमार में से आर का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। दूसरा देखिएगा, यू एंड आई यानी मैंने कहा था प्रोनाउन और नाउन, नाउन तो ये हो गया, प्रोनाउन देखिएगा यू एंड आई यानी दो व्यक्ति हो गए, तुम और मैं। तो यहां पर क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आती है। इज एम आर में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर। तो यहां पर क्या कर देंगे, आर। अब देखते हैं अगला रूल, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और एक सब्जेक्ट के साथ डेटरमिनर लगा हो, वर्ब सिंगुलर आएगी। यानी पीछे वाले में हमने डेटरमिनर का जिक्र नहीं किया था, एंड का नियम था कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। परंतु अब क्या कहता है ये कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और एक सब्जेक्ट के साथ डेटरमिनर लगा हो। ये देखिएगा यहां पर क्या है, द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट। तो कलेक्टर के साथ डेटरमिनर है और इसके साथ डेटरमिनर नहीं है, तो ये क्या है, एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। यही तो कलेक्टर है और यही प्रेसिडेंट है, तो एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। तो वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहां पर क्या आएगा, वोज आ जाएगा। सिंगुलर के लिए हम वोज का प्रयोग करते हैं वाज वर्ब में से। अगला देखिएगा, अवर हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी। यहां पर अवर क्या है, डेटरमिनर है जो हेडमास्टर के साथ आया है और यहां पर सेक्रेटरी के साथ नहीं आया, तो एक के साथ डेटरमिनर हो गया। तो क्या आएगी वर्ब, सिंगुलर आएगी। वाज वर्ब में से सिंगुलर क्या है, वॉज, तो वॉज कर देंगे। देखते हैं अगला रूल, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ डेटरमिनर लगा हो, ये भी एंड का नियम है। परंतु पीछे वाले में क्या था, एक के साथ डेटरमिनर था, परंतु अब दोनों सब्जेक्टों के साथ क्या कह रहा है कि डेटरमिनर लगा हो तो प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट, यानी यहां पर ये भी डेटरमिनर है और यहां पर ये भी डेटरमिनर है, दोनों के साथ डेटरमिनर, तो दो व्यक्ति अलग अलग हो गए। तो वर्ब कौन सी आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब हो जाएगा। वाज वर्ब में से प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करते हैं। द हेडमास्टर एंड अवर सेक्रेटरी, ये भी डेटरमिनर है आर्टिकल और ये डेटरमिनर है, तो दोनों के साथ डेटरमिनर हो गया। तो यहां पर किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वर का प्रयोग होगा। वाज वर्ब में से वर प्लूरल होता है। द मैनेजर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल, यानी मैनेजर के साथ भी द का प्रयोग है, डायरेक्टर के साथ भी द का प्रयोग है, तो दोनों सब्जेक्टों के साथ डेटरमिनर है, तो क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। तो यहां पर क्या कर देंगे, इज एम आर में से
क्या आएगा, आर आ जाएगा, वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अब देखते हैं अगला रूल। ये भी एंड का नियम है। दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ ईच या एवरी लगा हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये देखिएगा, एंड से जुड़े हैं और दोनों के साथ क्या है, ईच, और इसमें क्या है, एवरी, दोनों के साथ, तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो यहां पर इज आ जाएगा, सिंगुलर इज एम आर में से इज है, एम भी है परंतु एम तो आई के साथ आता है, तो यहां पर इज आ जाएगा। एवरी मैन और एवरी वोमेन, ये दोनों के साथ एवरी है तो यहां पर सिंगुलर आएगी, इज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं अगला रूल। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक ही वस्तु का भाव व्यक्त करें, एंड का नियम है परंतु इसमें क्या कह दिया कि एक ही वस्तु का भाव व्यक्त करें तो वहां वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। टाइम एंड टाइड, समय और जवार किसी का इंतजार नहीं करते, आपने सुना होगा। तो यहां पर क्या है, एक ही भाव व्यक्त करते हैं, टाइम एंड टाइड, तो यहां पर वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, वेट्स कर दोगे। और सिंगुलर वर्ब कब होती है, जब वर्ब के साथ एस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, तो यहां पर देखिएगा स्लो एंड स्टेडी ये दोनों क्या है, एक ही भाव प्रकट करते हैं, तो इसके साथ वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, विंस का प्रयोग करते हैं। और जिस फॉर्म के आगे अस या यस लगा हो, जिस वर्ब की फॉर्म के आगे अस या यस लगा हो तो वो वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। अब देखिएगा अगला रूल। एंड के 5 नियम थे, पांचों नियम हमने कर लिए। यानी पहला रूल था दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हों, एक के साथ डेटरमिनर लगा हो तो हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ डेटरमिनर लगा हो तो हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ ईच या एवरी लगा हो तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों एक ही भाव प्रकट करें तो उसमें भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिएगा अगला रूल। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद इत्यादि से जुड़े हों तो वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी एज वेल एज, अलोंग विद और विद इत्यादि से जुड़े हों तो वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो अब देखिएगा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो एज वेल एज आ गया, तो एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट कौन सा है, ही तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, इज का प्रयोग करेंगे। यू एज वेल एज ही, तो यहां पर देखिएगा एज वेल एज से पहले कौन सा सब्जेक्ट है, यू है, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर। इसमें देखिएगा विद है, विद से पहले द लेडी, अलोंग विद है, अलोंग विद से पहले क्या हो गया, द लेडी हो गया, तो द लेडी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, वोज क्या है, सिंगुलर वर्ब। अब देखिएगा अगला रूल। यदि दो सब्जेक्ट और नोर, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़े हों तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। उसमें क्या था, योजक से पहले एज वेल एज, अलोंग विद और विद से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती थी। और इसमें क्या है, और नोर, आइदर और, नाइदर नोर में नजदीक वाला सब्जेक्ट देखे जाएगा, पास वाला। तो यहां पर आप क्या करोगे, हिज पेरेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, आर का प्रयोग करेंगे। नाइदर ही नोर आई, तो इसमें हम नोर वाले में क्या करते हैं, नाइदर नोर वाले में नजदीक वाला सब्जेक्ट देखते हैं, नजदीक क्या है, आई है, तो हमें क्या करना है, एम का प्रयोग करना है। इसमें देखिएगा मोहन और हिज फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, नजदीक में, फ्रेंड्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, किसका प्रयोग करोगे, हैव का प्रयोग करोगे।
ठीक है, प्लूरल फॉर्म के लिए या प्लूरल वर्ब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का, और सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला रूल। मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल आएगी। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हमें ये देखना है, सीधा मैनी है तो वर्ब प्लूरल, और मैनी ए है तो वर्ब सिंगुलर। तो मैनी बॉयज है तो मैंने क्या कहा, वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और मैनी ए के बाद क्या है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, इज एमआर में से किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होगा। आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला रूल। यदि कर्ता से पहले ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर ऑफ है, ये ध्यान रखना, हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। ईच बॉय यानी सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले क्या हो गया, ईच है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, इज का प्रयोग करोगे। आइदर ऑफ, ये पूरा ये देखो आइदर ऑफ है, अकेला आइदर नहीं है। आइदर ऑफ यानी सब्जेक्ट से पहले क्या हो गया, आइदर ऑफ है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर है तो इज एमआर में से क्या करेंगे, हम इज करेंगे। सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर इज आ जाएगा। अब करते हैं अगला रूल। यदि कलेक्टिव नाउन, ये देखिएगा, यदि कलेक्टिव नाउन से पूरे दल विशेष का बोध हो, यानी किसी दल का बोध हो, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब दल से विभिन्न सदस्यों का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में समझेंगे, एक कमेटी, कमेटी यानी पूरे दल का बोध है इसमें। एक कमेटी डैश बीन फॉर्म्ड फॉर दिस, तो इसमें जिसमें पूरी कमेटी का बोध हो, पूरे कलेक्टिव नाउन यानी पूरे दल का बोध हो, उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हैज। सिंगुलर के लिए हैज करते हैं, प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। इसमें देखिएगा, द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ओपिनियन यानी डिवाइडेड यानी बंट गई, तो डिवाइड हो गई तो प्रत्येक सदस्य का बोध हो गया, इसमें अलग अलग सदस्यों का बोध हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, वर। प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के लिए वाज का। देखते हैं अगला रूल। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं पर अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे फिजिक्स है, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हो गया। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। वेज, न्यूज, मीन्स, आर्म्स, असेट, इनिंग्स, ये क्या हैं, ये जो नाउन्स हैं ये क्या है, सिंगुलर हैं, और देखने में प्लूरल इसलिए लगते हैं कि आगे अस है तो हम सोचते हैं कि प्लूरल है, परंतु ये होते हैं सिंगुलर। तो एग्जाम्पल में समझेंगे, और इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब ही आती है। द न्यूज डैश नोट ट्रू, तो द न्यूज या दिस न्यूज, न्यूज क्या है, समाचार, तो सिंगुलर नाउन हो गया इसमें, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होगा न्यूज के साथ। इकोनॉमिक्स यानी सब्जेक्ट है तो नाउन कौन सा हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब कौन सी आएगी इसमें, सिंगुलर वर्ब आएगी। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। देखते हैं अगला रूल। कुछ नाउन जैसे कैटल, पीपल, वर्मिन, डोजन, पुलिस देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, परंतु होते क्या हैं, ये प्लूरल होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है। यानी कैटल है, पीपल है, वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं, डोजन, पुलिस, ये क्या है, प्लूरल नाउन होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है। द कैटल, कैटल क्या हो गया, नाउन प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। मैनी पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ किसका प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए। दीज वर्मिन, वर्मिन क्या है, कीड़े मकोड़े, यानी प्लूरल नाउन हो गया, इसके साथ किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के लिए आर का प्रयोग होता है जेएमआर में से। तो देखते हैं अगला रूल।
जब दो सब्जेक्ट के बीच प्रेपोजिशन प्रयुक्त हो तो प्रेपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यानी दो सब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन हो तो ये देखिएगा, द बुक और द टेबल के बीच में प्रेपोजिशन क्या है? ऑन है। सम बुक्स और माय ब्रदर के बीच में प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ है। तो पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पहला प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? द बुक। तो बुक क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। सम बुक्स, तो प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, बुक्स लिखा है, तो क्या प्रयोग करना है हमें? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग होगा? वर्ब का प्रयोग होगा। देखते हैं अगला रूल। यदि एक ही वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट द्वारा दर्शाया जाए तो वर्ब सिंगुलर होती है। यदि मोस्ट द्वारा कई वस्तुओं का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होती है। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। अब देखो, मोस्ट ऑफ द एप्पल, और नीचे वाले में क्या है? मोस्ट ऑफ द एप्पल्स। इसमें तो क्या है? वस्तु एक है, और इसमें वस्तु क्या है? एप्पल्स, यानी बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये ज्यादा के लिए प्रयोग हुआ है और ये एक ही वस्तु के अधिकांश भाग के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें एप्पल है वो केवल सिंगुलर है और इसमें प्लूरल है। तो इसमें हम किस प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का इज का प्रयोग कर देंगे। इसमें ये एप्पल्स है, प्लूरल है, तो इसमें किसका प्रयोग करोगे? आर का प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। देखते हैं अगला रूल। इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये तो आसान है, इट तो सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ प्रयोग किसका करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इट के साथ इज का प्रयोग होगा, इज एमआर में से। ठीक है, देखते हैं अगला रूल। देर का प्रयोग यदि एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर। यदि देर का प्रयोग अधिक वस्तुओं या व्यक्ति के लिए हुआ हो, अधिक व्यक्तियों के लिए या अधिक वस्तुओं के लिए हुआ हो, तो वर्ब प्लूरल होती है। ये तो सीधी सी बात है कि यहां पर देखो, देयर डैश 25 स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है? 25 स्टूडेंट्स। नीचे वाले में देखो, देयर ओनली वन स्टूडेंट, यहां पर तो एक विद्यार्थी के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, और यहां पर एक से अधिक। तो यहां पर क्या करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, और नीचे वाले में एक विद्यार्थी के लिए हुआ है तो यहां पर वाज वर्ब में से यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला रूल। जब एडजेक्टिव के पहले दे लगाकर नाउन्स बनाए जाते हैं और उनसे व्यक्ति का बोध होता है तो वे प्लूरल हो जाते हैं। यानी कोई भी एडजेक्टिव हो, उससे पहले हमें दाल लगा मिले तो समझ जाना है कि वो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल ही लगेगी। तो द रिच यानी धनी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। द पुअर, रिच और पुअर क्या है? ये एडजेक्टिव हैं, इनसे पहले क्या लगा दिया? द का प्रयोग कर दिया, तो व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है, और ये बन जो सब्जेक्ट है क्या हो गए? प्लूरल हो गए। प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द रिच के साथ किसका प्रयोग कर दोगे? आर का प्रयोग कर दोगे, और इसमें प्लूरल वर्ब कौन सी है? लीड, LEAD, यानी जिसके आगे SIS लगा हुआ तो सिंगुलर होती है। प्लूरल यानी जिसके आगे SIS ना हो, सीधी वर्ब की फॉर्म हो, वो प्लूरल होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? लीड आ जाएगा। अब देखते हैं अगला रूल। हेयर यानी बाल। हेयर क्या है? बाल। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जब उससे समूह का बोध होता है तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आती है। अनकाउंटेबल नाउन है और समूह का बोध होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। हिज हेयर, इज गरे, इज आएगा इसमें, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ किसका प्रयोग करना है? हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इज का प्रयोग होगा। अब देखते हैं अगला रूल। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिएगा, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, क्या कहा है? बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है।
ये इसके अनुसार होगा। बट ऑल्सो के बाद क्या है, माई फ्रेंड्स है तो प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर में से प्लूरल वर्ब आर होगी तो आर का प्रयोग कर देंगे। अब देखते हैं अगला रूल। देखिएगा, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन्स आते हैं, वर्ब प्लूरल आती है। वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, प्लूरल नाउन मिलेंगे। परंतु द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आता है परंतु वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल में समझेंगे। ए नंबर ऑफ बॉयज, यानी ए नंबर ऑफ है और इसके बाद नाउन कौन सा आया है, प्लूरल, ए नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पर प्लूरल वर्ब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग, हैज हैव में से हैव का प्रयोग होगा। द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पर द नंबर ऑफ, ये मैंने लिखा है ना, द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी द नंबर ऑफ मिल जाए और उसके बाद में जो नाउन क्या मिले, प्लूरल मिले, परंतु यहां पर क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इज का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें द नंबर ऑफ है। अब देखते हैं अगला रूल। ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ आदि के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है पर वर्ब सदा सिंगुलर होती है। यानी नाउन तो कौन सा आएगा, प्लूरल, परंतु वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये देखिएगा, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ के आगे जो क्या आया है, सीजर्स, तो ये क्या है, नाउन, प्लूरल है। तो यहां पर फिर भी यहां पर क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगल होगी। सिंगुलर इसलिए होगी क्योंकि इसमें क्या है, ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ मिल जाए, ए ग्रुप ऑफ मिल जाए, ए फ्लोक ऑफ मिल जाए तो हम प्रयोग किसका करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां पर किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। ए पेयर ऑफ शूज, तो हमें इसमें क्या, किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यानी इज का प्रयोग करना है। देखते हैं अगला रूल। नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके बाद आने वाला वर्ब केवल सिंगुलर होता है। याद क्या रखना है, नथिंग बट, नथिंग बट मिल जाए उसमें वर्ब कौन सी करोगे, सिंगुलर ही करोगे, इज का प्रयोग होगा। नथिंग बट, इसमें किसका प्रयोग करोगे, वॉज का प्रयोग करोगे। देखते हैं अगला रूल। मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल। इसमें देखिएगा, मोर देन के बाद वन बॉय, यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो प्रयोग किसका करोगे, सिंगुलर वर्ब यानी वाज का प्रयोग करोगे। मोर देन के बाद यहां पर देखो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, 100%, तो यहां पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला रूल। जब किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की तरह हो तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। यानी प्लूरल नाउन का प्रयोग कलेक्टिव नाउन की, 50 रुपीज डैश नोट ए, नोट ए है भाई, तो 50 रुपीज डैश, यहां पर क्या आएगा, प्लूरल नाउन तो है परंतु नाउन किसकी तरह प्रयोग हुआ है, कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, तो यहां पर वर्ब आएगी सिंगुलर यानी इज का प्रयोग करेंगे। और 10 किलोमीटर्स, यानी यहां भी क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि कलेक्टिव नाउन की तरह इसका प्रयोग हुआ है। यहां पर भी क्या आएगा, इज का प्रयोग होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, ये कर लेते हैं। देखिएगा, मोहन डैश हेज बुक, तो मोहन पता है हमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, रीड्स, यानी जिस वर्ब के आगे एस लगा हो वो कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो मोहन रीड्स हिज बुक। अगली है, ए काऊ डैश अस मिल्क, तो ए काऊ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ए काऊ गिव्स अस मिल्क। आगे देखिएगा, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश दियर बुक, तो एज वेल एज वाले में सब्जेक्ट पहला देखा जाता है। एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे मोहन है तो सिंगुलर है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, रीड्स का प्रयोग करेंगे, रीड्स, READS। आगे देखिएगा, द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट,
डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो इसमें क्या आएगा, एक के साथ क्या है, इसमें एक के साथ डेटरमिनर है, तो एक ही व्यक्ति हैं दोनों ही, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगी इज। आगे देखिएगा, सी डैश प्लेइंग, तो इसमें सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। मोहन एंड हरी डैश दियर बुक, तो मोहन एंड हरी ये दो व्यक्ति हैं, एंड से जुड़े हैं, न तो इनके साथ कोई डेटरमिनर है न और, तो सीधे दो व्यक्ति हैं मोहन और हरी, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी, रीड का प्रयोग होगा READ। द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट, यानी दोनों के साथ डेटरमिनर है, तो ये दो व्यक्ति हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं इसी टॉपिक की एक्सरसाइज लेकर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।